नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और जारी हिंसा के बीच बड़ी खबर यह है कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभाल ली है। यानी बांग्लादेश के अंतरिम जो प्रधानमंत्री हैं वो मोहम्मद यूनुस बन गए हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली है और बांग्लादेश के नए मुखिया को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई थी। लेकिन इसके साथ ही बांग्लादेश के नए मुखिया को पीएम मोदी ने डायरेक्ट ये मैसेज दे दिया है कि हिंदुओं पर जो जुल्म वहां पर हो रहा है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसमें कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द ही वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए हमारे दोनों लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट है जो एक्स पर किया गया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस को बधाई दी है। लेकिन इसी के साथ पीएम मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो अल्पसंख्यकों पर, जो हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं उन्हें दरअसल रोका जाए। और इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेशी हिंदुओं की कितनी फिक्र है। लेकिन वहीं पर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से लेकर उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा की, जिन्होंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए पोस्ट तो की, लेकिन किस तरह से जहां पर राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई दी, शांति और सामान्य स्थिति की उम्मीद जल्द ही की है। ये राहुल गांधी का पोस्ट है। यहां पर राहुल गांधी ने कहीं भी अपने पोस्ट में उन बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र नहीं किया, लेकिन वहीं पर पवन खेड़ा ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं की कितनी फिक्र करते हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेड़ा, जिनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया। और पवन खेड़ा ने पोस्ट करते हुए ये लिखा कि एक बार तो मुझे लगा मोदी जी की तरह ये भी कह देंगे कि अगर आप कार में जा रहे हैं और चाहे आप कार ना चला रहे हो तो भी अगर कार के नीचे कुत्ते का एक बच्चा आ जाता है तो आपको दुख होता है। लेकिन नहीं, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इन तमाम लोगों पर वहां पर हमले नहीं रुके तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का बयान है। और इसको लेकर ही अब कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रही है। लेकिन यहां पर यह लगातार देखने को मिला है कि लगातार जो अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में जो हमले हुए हैं, जिस तरीके से उनके खिलाफ हिंसा हुई है, जिस तरीके से मंदिरों को आग के हवाले किया गया है। I know Mr. Mohammad Yunus. He is deeply respected internationally and even across our country and around the world. He would be a stabilizing figure as an elder statesman, somebody who's above politics, never participated in party politics. He would definitely convey the right sort of image, in my view, that the Bangladesh people need. What we want is stability and calm as soon as possible. Yes, you mentioned that there has been some turbulence in Bangladesh, but it's also true that even though we see reports of Hindu temples being vandalized or minority homes being attacked, we're also seeing reports of the Bangladeshi Muslim people, the majority there, protecting Hindu homes and temples and so on as well. So there are both sides to the story. We should not focus only on the negative. Let us hope that matters will calm down and stabilize sooner rather than later.
जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भी पोस्ट नहीं किया गया, एक भी ट्वीट नहीं किया गया वहां पर हिंदुओं के साथ जो जुर्म हो रहा है उस पर। लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के नए मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस का बयान सामने आता है, वैसे ही पवन खेड़ा मोदी के खिलाफ उस बयान का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि यहां पर मोहम्मद यूनुस की तारीफ कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुके तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस जो हैं नए मुखिया बांग्लादेश के, वो ये मान रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वहां पर उनके साथ जाति हो रही है। लेकिन यहां पर बैठे चाहे वो फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर हो, चाहे वो पत्रकार रवीश कुमार हो, फिर चाहे वो कई अन्य पार्टियों के लीडर हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं हो रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर कोई हिंसा नहीं हो रही है। जिसको लेकर ऋषि बाकरी की तरफ से पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा कि आने वाले बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने की अपील की है। बेंगलुरु में रहने वाले एक फैक्ट चेकर ने कहा कि बांग्लादेश में ऐसी कोई हिंसा नहीं हो रही है, तो यहाँ कौन झूठ बोल रहा है। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का वो बयान दिखाते हुए ये सवाल जो है भारत में रह रहे वो एजेंडाधारी पत्रकार जो कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा को बांग्लादेश में जो तांडव हो रहा है उसे युवाओं का अधिकार बता रहे हैं, उनकी शक्ति बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा वहां पर नहीं हो रही है। तो लगातार सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है। अब बात करें बांग्लादेश की, तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बांग्लादेश में जब ये पूरा सियासी तूफान शुरू हुआ, जब इस तरीके से हिंसा का दौर वहां पर शुरू हुआ, कई सौ लोगों की वहां पर मौत हुई, हत्या जिस तरीके से की जा रही है, इन सब के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और उसके बाद हालात लगातार बद से बदतर होते बांग्लादेश के नजर आए। लेकिन इसको लेकर भारत में भी खूब सियासत जो है इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली। लेकिन अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली है और यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के लिए ढाका पहुंच गए हैं। जो भी बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक और मशहूर सोशल एक्टिविस्ट यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। विशेष रूप से बांग्लादेश की एक अदालत ने कार्यभार संभालने से ठीक एक दिन पहले श्रम कानून उल्लंघन मामले में यूनुस की पिछली सजा को भी पलट दिया था। तो कुछ इस तरीके से यूनुस कमाल संभालेंगे, लेकिन पीएम का साफ और स्पष्ट निर्देश है कि वहां पर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार जो है वो बंद होना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।